नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो पीएफ का विड्रॉल है उसके ऊपर हमें टीडीएस कौन सी कंडीशन में देना पड़ता है। हम हमारा विड्रॉल जो है वो विदाउट टैक्स पे किए हुए कितना विड्रॉ कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड हमारे यूएन के साथ वेरीफाई नहीं है तो उस केस में है क्या हम हमारा पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो ये जो सारे सवाल है दोस्तों, वो मुझे मेरे पिछले वीडियोस के ऊपर कमेंट में मेरे व्यूअर्स ने पूछे हैं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको मिल सके। तो सबसे पहले वाला कंडीशन ये है कि अगर आपके जो पीएफ का अकाउंट है उससे अगर 50,000 या फिर उससे अगर कम अगर आप राशि विड्रॉल करते हैं तो उस केस में जो है वो आपका कोई भी टीडीएस जो विड्रॉल की अमाउंट है उसके ऊपर डिडक्ट नहीं होगा। दूसरा जो कंडीशन ये है कि अगर आपका जो पीएफ अकाउंट है वो 5 साल पुराना है, और अगर आप 50,000 के ऊपर भी उसके अकाउंट से अगर विड्रॉल करते हैं तो उस केस में भी जो है वो आपको कोई भी टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है कि आपकी सर्विस जो है वो किसी वजह से टर्मिनेट हो जाती है, या फिर अगर आपकी कंपनी बंद पड़ जाती है, या फिर अगर आपका जो सर्विस है किसी पुअर हेल्थ की वजह से जो है वो आपको छोड़नी पड़ती है, और उसके बाद अगर आप जो आपका पीएफ का अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो उस विड्रॉल की गई अमाउंट पर जो है वो कोई भी टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं रहती। अभी मान लीजिए आप जो है वो इन सारी कंडीशन जो मैंने बताई उनमें से किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो विड्रॉ नहीं करते, और अगर आप मान लीजिए आपका जो पीएफ का अकाउंट है वो 5 साल पुराना नहीं है, 5 साल के नीचे उसका टाइम पीरियड है, और उस केस में अगर आपको जो है वो विड्रॉल करना है तो उस केस में जो है वो आपको टीडीएस कितना देना पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए, नहीं तो आपका जो टीडीएस है वो आपके विड्रॉल के ऊपर डिडक्ट हो सकता। अगर आपका पीएफ का अकाउंट 5 साल पुराना नहीं है और उस अकाउंट से अगर आपको 50,000 या फिर उससे ज़्यादा अगर विड्रॉल करने हैं, और उसके जो विड्रॉल का फॉर्म होता है उसके साथ आपने जो है वो आपका पैन कार्ड का कॉपी जो है वो अटैच नहीं किया है, अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपका जो यूएन है उसके साथ आपका पैन कार्ड वेरीफाइड नहीं है, उस केस में अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपको 34.608% के हिसाब से जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर मान लीजिए आपने विड्रॉल के टाइम जो है वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपने पैन कार्ड दिया है, तो उस केस में जो है वो आप जो है वो 10% टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, अगर आपने 15G और 15H उसके साथ सबमिट नहीं किया है। और अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ पैन कार्ड अलोंग विथ 15G और 15H फॉर्म जो है वो सबमिट किया है, तो उसके ऊपर फिर आपको कोई भी टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं है। अभी फॉर्म नंबर 15G और 15H क्या है, तो फॉर्म नंबर 15H किन लोगों को फिल करना चाहिए और 15G जो है वो किन लोगों को फिल करना है। तो फॉर्म नंबर 15G जो है वो उनकी उम्र जो है वो 60 साल से कम है, तो वो लोग जो है वो पैन कार्ड के साथ फॉर्म नंबर 15G जो है वो सबमिट कीजिए। और अगर लोगों की उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो उस केस में जो है वो फॉर्म नंबर 15H आपको पैन कार्ड के साथ सबमिट करना है, तो उस केस में जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नहीं तो फिर ओनली पैन कार्ड अगर आप सबमिट करते हैं आपका विड्रॉल के फॉर्म के साथ, तो आपको 10% टीडीएस जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप विड्रॉल के फॉर्म के साथ आपका पैन कार्ड जो है वो नहीं देते हैं तो उस केस में आपको 34.608% का जो है वो टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, या फिर आपके अगर कोई सवाल है या फिर कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको उसका जो आंसर है वो किसी वीडियो में या फिर उसके कमेंट के ही नीचे आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।